सभी संत और भक्त समाज, संत समाज से अनुरोध है कि विचार को सुने, समझे और अपना कल्याण करें। संसार के अंदर जो है मनुष्य के जन्म जो है बहुत भाग्य से होता है और मनुष्य अपना कल्याण जो है यही मनुष्य शरीर में आके करता है। इसलिए सुनना है, समझना है और विचार करना है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आद्यंत गुण काल के जाननिहारो बे। हे भाई, मनुष्य के जो है बहुत प्रबल जो है दुश्मन काम है। संसार के अंदर काम जो है ये जो है पंच विषय के कामना जो है इसी का नाम काम है। आँख से अच्छे अच्छे रूप देखने के चाहिए, कान से अच्छे अच्छे शब्द सुनने के चाहिए, नाक से अच्छे अच्छे गंध चाहिए, जीभ से अच्छे अच्छे स्वाद चाहिए और चमड़ी के जो है स्पर्श चाहिए। इसी के अंतर्गत स्त्री संयोग होता है और स्त्री भोग आता है, जिसके अंदर जो है मनुष्य सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। आज जो है काम इतने प्रबल है कि बहुत बहुत बड़े बड़े राजनेता, धर्म नेता इसके चक्कर में पथ भ्रष्ट हो गए। इसलिए सुननी है, समझनी है, अब विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। एक कहानी है चक्रवर्ती राजा शांतनु के, जो केवट पुत्री के नदी के किनारे देखते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं और उसके जो है आसक्ति में बहुत जो है पागल होते हैं, आसक्त होते हैं। उनका सोना खाना और आराम हराम हो गया। ये जो है बराबर उसी के चिंतन में लगे रहे और याद करते रहे। सवेरे लेके जाते थे, नौका पर बैठते थे और वो सत्यवती इनको ले करके नदी में इस पार उस पार घुमाती रहती थी। फिर शाम के घर आते थे। धीरे धीरे इनके चिंता के कारण जो है भीष्म ने पूछे मंत्री से, रथवान से कि ये पिताजी कहाँ जाते हैं और इनका चिंता के कारण क्या है। मंत्री तो पहले बताना ना चाहता था, लेकिन बाद में बता दिया। बताने के बाद भीष्म जा कर के और केवट से मिले और केवट से मिलने के बाद से कहे कि भाई पिताजी जो है सत्यवती माता के साथ शादी करना चाहते हैं, इसमें आपके क्या दिक्कत है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि सत्यवती जो है हमारे जैसे महारथी के माता बनेगी और हस्तिनापुर के जो है महारानी बनेगी। कहे उसने शर्त रखा कि हमारे पुत्री से जो पुत्र होगा वही जो है हस्तिनापुर के राजा बनेगा। ये जो है मान लिए कि ठीक है, जो हस्तिनापुर के
इसी से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। और उन्होंने जो है कहे कि अगर आप शादी करोगे, आपके लड़का होगा, तो फिर वो जबरदस्ती जो है शासन करेगा। भीष्म कहे कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा किए, और भीष्म जो है काफ़ी विद्वान थे, और वो भी गुरुकुल चलाते थे जैसे द्रोणाचार्य गुरुकुल चलाते थे। इस कंडीशन में जो है जब वो प्रतिज्ञा कर लिए, तो वो सत्यवती के जो है उनके साथ भेज देता है, और सत्यवती हस्तिनापुर आती है, और राजा के शादी हो जाता है। और जवान लड़का भीष्म जो है ये जो है सामने पड़ा था, और राजकुमार था। अब इसके विषय में जो है आज ये चीज़ समझने के विषय है कि कामना जो है और स्त्री की इच्छा जो है, भोग इच्छा जो है, कहाँ तक आदमी को लेके जा सकता है। इसलिए जो है इससे जितने दूर रहेंगे उतने सुखी रहेंगे, और इसमें जितने आसक्त होंगे उतने दुखी रहेंगे। ये हस्तिनापुर के जो है महारानी बनी, और इसी के चित्र और विचित्र दो पुत्र हुए, और उसी से हस्तिनापुर के वो दोनों राजा परापरी बने और राज सिंहासन पर बैठे। और भीष्म जो है ये रक्षा करते रहे, देखते रहे। तो यहाँ पर जो है एक काम को समझनी है कि मनुष्य के काम सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा शत्रु जो है क्रोध है। मनुष्य के जब क्रोध होता है तो वो अपने आप के भूल जाता है, और ज्ञान की बत्ती बुझ जाती है। ज्ञान की बत्ती बुझ जाती है, और उसके जो है बुद्धि विवेक सब जो है खो जाता है, और वो इतना गुस्सा में होता है कि उसको जो है धर्म अधर्म के ध्यान ना रहता, जो मर्जी करता है वही करता है। एक जो है इस नर नारी जो है बहुत प्रेम से रहते थे, और सबके 3 बच्चे थे, और बहुत जो है प्यार था, मेल था, और बहुत खुशी से जीवन कट रहे थे। संजोग बस एक दिन जो है उसकी औरत जो है और औरत के देखा देखी कही कि प्रभु हमके ये गहना बनवा दो। किसी कारण बस उसके पति के अंदर गुस्सा था, उसने वो औरत को डांट दिया, धमका दिया, और उल्टा सीधा बोल दिया। उसने घर पर गई, और जाने के बाद से तेल था मिट्टी के, तीनों बच्चों के अपने गोद में लेकर के तेल ऊपर से गिरा के और माचिस मार के आग लगा ली, और जल मरी, 3 बच्चों के साथ जल गई। गांव नगर के दौड़े, देखे, जाके देखते हैं कि तो जल मरी। उसके आदमी कहीं था, वहां बुला करके लाए। उसके आदमी देखा कि जो ना होने का हुआ तौन हो गया। ये गुस्सा के कारण हुआ। ये गुस्सा बहुत प्रबल है। ये गुस्सा जब चढ़ता है तो आदमी के होश ना रहता है कि हम क्या किसको बोलते हैं। बोल बदल जाता है, विचार बदल जाता है, कर्म बदल जाता है। इस गुस्सा से बचने की एक ही रास्ता है कि जब मन के अंदर गुस्सा हो तो एकांत में जा कर के और कहीं सो जाओ, और न तो घर से बाहर कहीं एकांत स्थल पर घूम, नदी के किनारे या जंगल में कहीं एकांत में भी बैठ कर विचार करो। धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाता है।
इसके बाद मद जो होता है, मद जो है अहंकार के पुत्र है। ये मद जो है, ये बीज की जिसको होता है वो कि अपने आगे किसी को लगाता ना है। अर्जुन के, अब ये भीम के जो है अपने बल के अहंकार था। जब राजसी यज्ञ जो है हो रहा था हस्तिनापुर में, तब भीम को जो है सुपच सब देवी देवता और ऋषि मुनि इकट्ठा था। और जब यज्ञ सफल होता तो घंटा बोलता, घंटा नहीं बोला, सब परेशान हो गए। फिर कृष्ण भगवान से पूछे कि प्रभु ये कारण बताओ कि जो है घंटा क्यों नहीं बज रहा है और ये यज्ञ सफल क्यों न हो रहा है। उसने ध्यान धर के देखे तो कहे कि यहाँ सब कुछ है, कोई भगत नहीं है। तो उन्होंने ध्यान कहे कि यहाँ कोई भगत ना आया है। कहे कि आप बताओ उस भगत के हम ले आवे हैं। कहे कि बनारस में सुपच भगत है, जाके लियो। भीम कहे कि अगर वो नहीं आएगा तो उसको हम टांग के ले आएंगे। ये मद बोल रहा था। धन बल विद्या के अहंकार होता है, मद होता है। जब जो है अर्जुन के काम सौंपा गया भीम के कि जाओ लियो, जब गए लेने के लिए तो जा कर के वहाँ पर कहे सुपच भगत से कि प्रभु आपके जो है कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में राजसी यज्ञ हो रहा है, उसमें आपके बुलावा है, कृष्ण भगवान बुलाए हैं, आप आमंत्रित हैं, हम आपके लेने के लिए आए। कहे कि ऐसी बात है कि तो अगर भगवान कृष्ण हमको बुलाए हैं तो हम चलेंगे। उन्होंने जो है चले और कुछ दूर आगे गए। आगे जाने के बाद से कहे कि भीम हमारे जो है सुमिरनी आश्रम पर छूट गया है, जाके लियो। अब वो छड़ी सुमिरनी होती है, अन्ना तो एक माला होता है। ये दोनों के सुमिरनी नाम था, दोनों में एक कोई था। अब उन्होंने जो है सुमिरनी को उठाने लगे, भीम से उठा नहीं। भीम जो है और चौंभव में पड़ गया कि हम किस मुंह से जाके कहे आके हम जो हमसे सुमिरनी ना उठ रहा है। जब जाके मजबूरन में जाके कहना पड़ा कि ये सुमिरनी हमसे ना उठ रहा है। तब भीम से सुपच भगत कहे कि तुम तो कह रहा था कि नहीं आएगा तो हम टांग ले आएंगे। जब तुमसे हमारा सुमिरनी ना उठ रहा है तो हम कैसे उठ जाएंगे। वो अपने गलती को माने और क्षमा मांगे और कहे कि जाए अब सुमिरनी उठ जाएगी। गया, फिर सुमिरनी उठा के ले आया, फिर हस्तिनापुर आए। आने के बाद जो है 56 कोट के भोजन बना था, वो सारे भोजन एक में सौन करके और 2-3 कवर मारे थे तो 2-3 बेर घंटा बज गया था। तो ये जो है द्रौपदी कही कि ये कितनो है तो भंगिए तो है। इसने जो है 56 भोग के भोजन के स्वाद क्या जाने। फिर वो भोजन करना रोक दिए। फिर जो है लोग कहे कि 3 बार बोला, 5 बार बोलना चाहिए। कृष्ण भगवान ध्यान धर के देखे, पूछे वो सब, कहे कि द्रौपदी तुमने अच्छा नहीं कहा, ना बोली। आज तुम्हारे बोल के वजह से ये महात्मा जो है, भक्त जो है रोक दिए। ये सब जाकर के क्षमा मांगे, जाके सभी क्षमा मांगे और अपने राज के अहंकार छोड़ के
आ सुपच भगत के पैर पकड़ के आ क्षमा मांगे सब, फिर आगे कौर उठाए आ जग सफल हुआ। ये विचारने की विषय है कि संसार में किसी के छोटा मत समझो। जब मनुष्य पागल होता है, धन बल विद्या के अहंकार खोपड़ी पर सवार हो जाता है, चाहे ज्ञान विद्या के भी अहंकार सिर पर सवार होता है, कला कौशल के अहंकार सिर पर सवार होता है, तो वो आदमी अपने आगे किसी को लगाता ना है। संसार के अंदर मनुष्य कभी छोटा ना होता है। सभी मनुष्य बराबर हैं और सभी मनुष्य अपने आचरण से और कर्म से छोटे बड़े होते हैं। संसार में सभी मनुष्य के बराबर अधिकार है, सभी अपना कल्याण कर सकते हैं, सभी गुरु के शरण में जा सकते हैं, सभी वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ सकते हैं। संसार के जितने ग्रंथ हैं, किसी ने खुदा, अब परमेश्वर, अब परमात्मा वेद शास्त्र नहीं लिखा। लिखने वाले हमारे सारे महापुरुष थे और वो ऋषि मुनि थे, महर्षि थे। आज गायत्री के महिमा गाई जाती है और गायत्री के ओम के पीछे बहुत पागल हो गए हैं। ये विश्वामित्र के जो है शब्द है गायत्री मंत्र और ओम। ओम के अर्थ होता है कि जो बाहर है वो मैं हूँ। इसी तरह से गायत्री मंत्र भी जो है एक शब्द है, उसमें बहुत गायत्री मंत्र है और विश्वामित्र के शब्द है, उनके विचार है। इसलिए इसमें पागल होने की जरूरत नहीं है। आदमी अपना अस्तित्व को नकारता है, कहता है कि ये शरीर, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। मैं को नहीं जानता, ना मैं शरीर हूँ ना मैं मन हूँ। मैं मन और शरीर दोनों के संचालन करने वाला शक्ति दाता। ये ओम का ओम ओम बकने वाले जो है ये कभी नहीं समझते कि शब्द जो बोलने वाला है वो बड़ा है, शब्द बड़ा नहीं है। अगर बोलने वाला नहीं रहता तो ये शमशान में चिता पर लिटा के जलाया जाता है, इसका कोई महत्व नहीं है। पानी में दहवा दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है और कहीं जंगल में रख दिया जाता है, जो पक्षी खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं। ये इसकी आखिरी गति होता है। लेकिन बाहर बहुत ऐसे मिलेंगे पागल जो मुर्दा को लिया करके, चाहे जल के साफ करने वाली खाखार टट्टी खाने वाली मछली है, उसको लिया करके तेल मसाला में सान के बना के खा के अपना मुंह के शमशान, अपना पेट के शमशान बना देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये मनुष्य जो है अपने कर्म के बल पर सभी अंडज पिंडज उखमज स्थावर, अंडज पिंडज उखमज और मनुष्य, ये चारों खाने में घूमता है। अगर मांस खाने वाला मांस नहीं खाएगा तो काटने वाला किस लिए काटेगा? तो जितना दोषी काटने वाला है उतना ही दोषी इसको खाने वाला है। जो गुनाह करता है वो जितना दोषी है, जो उसको मदद करता है वो भी उतना ही दोषी है। और गुनाह को सहन करना, ये जो है अधर्म करने वाले जो होते हैं, अधर्मी के जो साथ देता है और प्लस अधर्म को जो सहन करता है, ये सब बराबर के पाप के भागी बनते हैं। इसलिए अधर्म के ना करो, ना सहन करो और ना जो है
इसके बढ़ावा दो। इसलिए जो है काम क्रोध मद लोभ, ये जो है लोभ जो है बहुत बड़ा शत्रु है। आज राज के लोभ के कारण जो है युधिष्ठिर जो है सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में और युधिष्ठिर पांडवन के हक को जो है दिला नहीं पा रहा था, क्योंकि दुर्योधन उसके बात नहीं मानता था। और शकुनी उसके जो है घर में दुश्मन था, जो वो हस्तिनापुर को बर्बाद करने के लिए आया था। उसका दो चेहरा था, ऊपर से यही खाता पीता था, यही रहता था, और भीतर से जिंगा चूहा जो है जमीन के चारों ओर खोद के कमजोर कर देते हैं, उसी तरह से वो चूहा के जैसे जो है ये हस्तिनापुर के जो है खोद रहा था। और उसी के देन है कि हस्तिनापुर बर्बाद हुआ। ये विचारणीय विषय है। परिवार में जो कहीं से आने वाला है उसको परख करो कि ये शकुनी या माहिल मामा तो ना है। माहिल भी जो है अल्लाह रुदल के मामा था, और शकुनी भी जो है ये दुर्योधन के मामा था। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भला चाहते हैं और दूसरा के भला नहीं चाहते। आज उसी के लोभ के कारण राज में भगवान कृष्ण गए समझाने, उनको शांति दूत बन करके आप कहे थे कि 5 गो गाँव दे दो, पांडवा अपना गुजर कर लेंगे। कहा कि सुई के नोक के बराबर ना देंगे। इसी पर महाभारत हुआ। इस लोभ से बचना चाहिए। आज अहंकार जो है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, अहंकार के पीछे जो है दुर्योधन अपने कुल समेत जो है अपना पतन कर लिया। अहंकार के मतलब होता है कि ना किसी के सुनेगा, ना किसी के मानेगा, और जो मर्जी करेगा वही करेगा। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करो, और औरों तक ले वीडियो के सबको बतावें और सब्सक्राइब करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी।